Hello friends, I'm back with my coaching institute related videos which we started with coaching की क्या हमें जरूरत है, can we do it with self study के बारे में डिटेल से बात करने के बाद आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूटिलिटी ऑफ कोचिंग के बारे में, why coaching matters in UPSC CSE preparation. Why it's a game changer for civil service examination. Discover how coaching institutes can accelerate your journey to success. Are you struggling with the UPSC preparation? Coaching might be the missing link. You are in need of proper guidance for getting the right path. मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा कुछ लोगों के कमेंट्स से, कुछ लोगों के इंटरेक्शन से। जब सोशल मीडिया पर मेरे कुछ पोस्ट को देख के कुछ लोगों ने कहा कि मेरा स्टैंड एंटी कोचिंग है। होप ये वीडियो उन लोगों को खुश करेगा जिन लोगों की सोच ऐसी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, लगभग सभी के साथ और सबके ओनर्स, डायरेक्टर्स, सबके साथ आई हैव गॉट वेरी गुड रिलेशनशिप, वेरी ओल्ड रिलेशनशिप, और आई एम अमंगस्ट दोज हु हैव बीन ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट दिस। आई एम रियली ऑप्टिमिस्ट। मैंने हमेशा देखा है इस एग्जाम के बारे में, इसके पार्टिसिपेशन के बढ़ने के बारे में, और यहाँ पे कुछ लोग जो एक वाकई कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो वाकई डिलीवर करते हैं। बट ये सब एक कैविएट के साथ आता है कि व्हाटएवर आई एम गोइंग टू से, ये कोचिंग को प्रमोट करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक एडवाइस है जो कोचिंग से गाइडेंस लेना चाहते हैं और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अपने लिए एक बड़ी सफलता चाहते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे हम इस एग्जाम प्रिपरेशन में कोचिंग के रोल के बारे में बात करते हैं और आपको इसे कैसे देखना चाहिए। मैं लास्ट में ये भी बात करूंगा कि कोचिंग को लोग एक नेसेसिटी की तरह से देखते हैं या एक कोई ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं लोग। I'll go back into history. आज से अगर 50-60 साल पहले भी देखें, there existed some coaching institutes for civil service examination. जैसे जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉपुलर होता गया, यूपीएससी ने भी बहुत कुछ चेंजेस टाइम टू टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं और इन चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं कोचिंग्स का रोल बढ़ता गया है। इस मिलेनियम के बिगनिंग में, आई एम टॉकिंग ऑफ अराउंड 25 years back, There used to be एक ऐसी सोच हुआ करती थी कि यूपीएससी इज अगेंस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। वो लोग इस एग्जाम में कोचिंग के रोल को एक किल करने के लिए, खत्म करने के लिए बिल्कुल एक दे आर बेंट अपॉन किलिंग ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। कुछ लोगों ने इस चीज को कुछ स्पष्ट शब्दों में कहा, कुछ दबे शब्दों में चीजें सामने आती रही। बट जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता गया, जैसे जैसे इस एग्जाम की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, क्रेज बढ़ता गया, कोचिंग का रोल बढ़ता गया और कोचिंग एज ए बिजनेस एस्टैब्लिश होती गई। कमर्शियलाइजेशन के साथ लास्ट 2 डिकेड्स में कुछ टिपिकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट की ग्रोथ देखी गई। वो आईएएस कोचिंग हब की तरह से एस्टैब्लिश हुए और फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़नी शुरू हुई, साथ ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते गए और ये एग्जाम ग्रो करता गया। अगर आप इफेक्टिवली तैयार करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए, लिमिटेड टाइम फ्रेम में अपनी कॉम्पिटेंस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं और कुछ हेल्प या यूं कहिए कि आप कुछ गाइडेंस लेके अपनी चीजों को निखारना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके लिए कोचिंग नेसेसिटी है। वैसे भी इतनी बड़े एग्जाम की तैयारी में आपको लगता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को कैसे एक इवैल्यूएट किया जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको एक ऐसा माहौल देते हैं जहां आप और आपके पीयर्स, आप लोग एक कॉमन गोल है और हर कोई इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स अपने डेवलप करता है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने में और इस एग्जाम के बारे में उभर रहे आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ एक तकरीब ग्रुप है जो जहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वलेंट फुटिंग पे होते हैं ज्यादातर लोग। एटलीस्ट अगर सब नहीं तो कुछ लोग आप जो आपकी जिससे आप ज्वाइन करते हैं, थोड़ी देर में आपको एक ग्रुप मिल जाता है जो आपके अपने लेवल के लोग होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ग्रोथ, उनकी अचीवमेंट और तैयारी में कंटिन्यूटी और आपकी परफॉर्मेंस vis-a-vis अदर्स जो और आपके साथ एस्पिरेंट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस से आप जब अपनी परफॉर्मेंस को मैच करते हैं, और ऐसा ही नहीं कि आपको अपने जो आपके फ्रेंड्स या जो आपके क्लोज पीयर्स हैं उन लोगों के, जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों के भी आप ग्रोथ को देख के अपने लिए एक बेंचमार्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक स्ट्रक्चर पेडागोजी के अलावा ये कोचिंग्स आपको इस एग्जाम के हर एक स्टेज के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स और कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में मदद करते हैं। प्रॉपर गाइडेंस के साथ कैंडिडेट्स ये जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को समझते हैं, बिकॉज को एक सेट स्पीड पे बाकी लोगों के साथ चलना होता है। जो कोचिंग का अपना एक सेट करिकुलम है उसके साथ स्पीड मेंटेन करनी होती है। यहाँ पे
टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है, जहां आप सीखते हैं कि किस तरह से आपको टाइम बाउंड मैनर में अपने सिलेबस को कवर करना है। और सिलेबस को कवर करने के साथ साथ आपको रिवीजन, आपको प्रैक्टिस, जो भी उनके मॉक टेस्ट या टेस्ट पेपर्स हैं, जब आप वो लिखते हैं, उसका इवैल्यूएशन, उसकी फीडबैक। सो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि व्हाटएवर यू डूइंग, आपको उस चीज के बारे में कंटिन्यूअस अपडेशन रहता है कि इन व्हाट डायरेक्शन यू आर मूविंग। क्या आप दूसरे लोगों के साथ अपनी स्पीड मैच कर पा रहे हैं। फिर ये जितने भी कोचिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं, इट हैज गॉट ए एंड डेट, आपको उस ड्यूरेशन में पूरा करना है। तो यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर थिंग्स कि आप अगर अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपका कोचिंग अगले 6 महीने में, अगर आप अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, तो बाय नवंबर दिसंबर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके प्रीलिम्स या जो भी आप कर रहे हैं, जो कोर्स आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो आपकी एग्जाम टाइमलाइन से कितना आपको उसमें एक टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए, अपनी चीजों को रिवाइज करने के लिए और अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए। सो यू कैन वेरी वेल डिफाइन योर टारगेट कि आपको 2026 में अपीयर होना है या 2027 को आप एम करके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टाइमली उस चीज का फीडबैक, अगर क्वालिटी रिस्पॉन्स है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर फॉर यू। ये इंश्योर करता है कि आप एग्जामिनर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके कहीं आसपास हैं, और जैसे से आप प्रैक्टिस करते हैं आपके स्किल्स और इंप्रूव होते जाते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट अप्रोच के साथ थ्रू इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में आप आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कमिटेड रहते हैं। दे वर्क फॉर योर फेवर। इट्स नॉट ओनली एकेडमिक्स, आपके साथ मोटिवेशन और एक डिफरेंट सेशंस में जहां आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाता है। अगर आप कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप कहीं भी किसी जगह पे लगता है कि कहीं भी आपको लगता है कि यू आर मिसिंग समथिंग, सो यू हैव पीपल टू हेल्प यू। और इसमें कोई डाउट नहीं कि कुछ कोचिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक सही सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने में मिलता है, और कई कैंडिडेट्स उनके कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट भी करते हैं। मैं बात करूं अगर ऑप्शनल प्रोजेक्ट की, तो जहां पे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक डोमेन शिफ्ट करते हैं, क्रॉस डोमेन शिफ्ट जो एक वर्ड यूज होता है, जहां अपना सब्जेक्ट छोड़ के कोई नया सब्जेक्ट लेके उसको मेन एग्जाम के लिए तैयार करना। तो ऐसे में कोचिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिमिटेड टाइम में एक नए सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना अपने आप बहुत डिफिकल्ट है। आपको उस सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना होगा, आपको उस सब्जेक्ट के जो स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ पे क्या चीज है जो इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को स्पॉट करने के लिए टाइम लगेगा। और अगर आप इन सब चीजों को अपने आप करने की कोशिश करते हैं, अपने आप तैयारी से करते हैं, तो अनटिल अनलेस आप बहुत समय दे रहे हैं उन सब चीजों को एनालाइज करने में, इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। ऐसे में एक यूजफुलनेस कोचिंग की बहुत बढ़ जाती है। फिर भले ही कैंडिडेट्स यूपीएससी के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कवर करते हैं, अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, फिर भी कुछ लोग एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत महसूस करते हैं। इसका कारण है कि ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में जो नॉलेज एक्यूमुलेट की, और इस एग्जाम के सिलेबस में कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो एडिशन है, जो आपने शायद अपने ग्रेजुएशन में डिटेल में नहीं पढ़े या पढ़े ही नहीं। और फिर उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो आपकी करंट इंफॉर्मेशन है, आपको करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ करना है। वहां पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल आता है, जहां कोचिंग्स एक उस वॉइड को फिल करते हैं। बिसाइड्स दैट, आंसर राइटिंग इज अनदर थिंग जो बहुत मैटर करती है। और इस एग्जाम में जहां आपको इतना लिखना है, आपको मालूम है कि आपके पास नॉलेज है, बट आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है, व्हाट fetches you good marks, उन सब चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत महसूस होती है। आपको वर्ड लिमिट में एडहेयर करना है, और ऐसे में आपको कंसाइज प्रिसाइज वर्ड्स में अपना आंसर प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर मैं एफर्ट्स और अवार्ड्स की बात करूं, तो डेफिनेटली कोचिंग से आपकी चीजों में, अगर आप कोचिंग को सही ढंग से कर रहे हैं, कोचिंग को आप कोचिंग की तरह लेते हैं, ना कि आप कोचिंग पे डिपेंड होके चल रहे हैं, अगर आप कोचिंग का सही यूज कर रहे हैं, तो आप उसकी इफेक्टिवनेस को महसूस कर सकते हैं। बट अगेन ये एक ऐसा फील्ड है जहां की मैं कहूं कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट इफेक्टिव हैं। आई विल रिजर्व माय कमेंट्स। यहाँ आपको समझना है कि कोचिंग एक प्योर बिजनेस है, और इसमें उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। और फिर मार्केटिंग ऐसी कि जहां एक फियर फैक्टर का माहौल बना देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ऐसा आपको लगने लगता है कि कोचिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं। ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स इसको एक ट्रेंड की तरह से फॉलो करते हैं, और वो भी बिना सोचे समझे। मेरा अगला वीडियो इसी बारे में है, जिसमें मैं बात करूंगा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आखिर ऑफर क्या करते हैं, और क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसको कि सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही आपको दे सकते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, keep preparing, keep moving forward. All the best. God bless you.